हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रयास फाउंडेशन। फ्रेंड्स, एक्सेल की इस आज की क्लास में हम लोग इंसर्ट मेनू में जो प्योर चार्ट का जो ऑप्शन है हम लोग वो आज कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने चार्ट के ऑप्शन को कवर किया हुआ है। उम्मीद है कि आपको वो वीडियो आपने देख लिया हो और वो सारे के सारे जो ऑप्शन है वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो इस क्लास में हम लोग प्योर चार्ट देखेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले प्योर चार्ट बनाने के लिए आपको एक टेबल की ज़रूरत है। अब ये फ्रेंड्स वही टेबल है जो हमने प्योर टेबल बनाने के लिए यूज़ किया था। सेम उसी तरह से आपको ये प्योर चार्ट का भी यूज़ करना है। सेम इसी टेबल में हम लोग प्योर टेबल और प्योर चार्ट हम लोग दोनों कवर करने वाले हैं, मतलब दोनों एक साथ आप देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये टेबल को सिलेक्ट करना है। हम लोग टेबल को सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पे आपको प्योर टेबल पे न जाते हुए यहाँ से आपको क्लिक करना है प्योर चार्ट के ऊपर में। अब जैसे आप प्योर चार्ट पे क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने एक छोटी सी विंडो आ जाएगी जिसमें सेम वही है कि यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन वो पूछ रहा है सिलेक्ट द टेबल और रेंज। अब यहाँ पे जो टेबल हमने सिलेक्ट किया हुआ है उसका बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हमारा रेंज आ चुकी है। अगर आपने पहले टेबल सिलेक्ट नहीं किया होता तो हम लोग यहाँ से बाद में फिर वो टेबल सिलेक्ट कर सकते थे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है ये है कि ये पूछ रहा है कि ये जो रिपोर्ट है वो आपको नेक्स्ट पेज पे चाहिए या इसी पेज पे चाहिए। तो हम लोग इसको न्यू वर्कशीट पे लेंगे। तो यहाँ से न्यू वर्कशीट पे क्लिक करके सिंपल आपको यहाँ से ओके कर देना है। तो जैसे ही आपने ओके किया आपके सामने में एक रिपोर्ट आ जाएगी जिसमें यहाँ पे लास्ट टाइम हमने जब प्योर टेबल का जो ऑप्शन देखा था उसमें सिर्फ हमको ये ऑप्शन दिखाई दिया था जहाँ पे हमारी रिपोर्ट आई थी और दूसरा ये ऑप्शन दिखाई दिया था। अब यहाँ पे एक नया ऑप्शन जो आया है वो है चार्ट का। अब यहाँ पर आपको टेबल के साथ में और चार्ट के साथ में रिपोर्ट दिखाई देगी। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कैसे दिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये हमारे चार्ट को एडजस्ट कर लेते हैं। चार्ट हमारा यहाँ होना चाहिए। अब यहाँ पे हमें कुछ रिपोर्ट्स देखनी है। अब एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे पार्टी वाइज रिपोर्ट देखना चाहता हूँ कि किस पार्टी का मेरा कितना सेल हुआ है या बैलेंस है हम लोग। तो सिंपल क्या करना है आपको, यहाँ पे जो पार्टी नेम का ऑप्शन है सिंपल आपको यहाँ पे क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको अमाउंट पे क्लिक करना है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये साइड में आपका टेबल के हिसाब से आपका रिपोर्ट आ गया और यहाँ पे आपका जो है वो चार्ट आ गया है। तो इस तरीके से आप टेबल और चार्ट दोनों को एक साथ देख सकते हैं यहाँ पे। अब उसके बाद में फिर हम लोग नेक्स्ट रिपोर्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट रिपोर्ट में चाहता हूँ कि यहाँ पे जो मुझे चार्ट में जो रिपोर्ट चाहिए वो मुझे सिटी वाइज रिपोर्ट चाहिए। अब सिटी वाइज रिपोर्ट देखने के लिए अभी हम लोग यहाँ से पार्टी के नेम का टिक हटा देंगे और यहाँ से हम लोग सिटी पे क्लिक करेंगे। तो देखो फ्रेंड, जैसे ही मैंने सिटी पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपके सामने सिटी वाइज सेल्स रिपोर्ट आ गई और यहाँ पे उसका चार्ट बन गया है। अब फ्रेंड्स, मैं ये चाहता हूँ कि जो चार्ट है मेरा मैं इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ, मतलब इसको थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज करना चाहता हूँ, कलर चेंज करना चाहता हूँ। तो लास्ट वीडियो में जो हमने देखा था कि चार्ट का कलर चेंज करने के लिए, डिज़ाइन चेंज करने के लिए हमें डिज़ाइन और फॉर्मेट का ऑप्शन था। यहाँ पे भी सेम वही आपका डिज़ाइन और फॉर्मेट का ऑप्शन आया हुआ है। तो सेम अब ये चार्ट का मुझे क्या करना है, थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज करना है, कलर चेंज करना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ से डिज़ाइन के ऑप्शन में जाएंगे। सेम या जो हमने इससे पहले ऐड चार्ट एलिमेंट के ऑप्शन देखे थे सेम वही ऑप्शन है। आप इस चार्ट के साथ भी वही ऑप्शन यूज कर सकते हैं। क्विक लेआउट है तो आप ये क्विक लेआउट भी यूज कर सकते हैं और बाकी जो ऑप्शन हमने चार्ट में यूज किए थे सेम वही ऑप्शन आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ से चार्ट का स्टाइल चेंज करता हूँ। तो फिलहाल मैं यहाँ से चार्ट का स्टाइल चेंज कर देता हूँ। यहाँ से मुझे चार्ट के ये जो कॉलम है मुझे इनका कलर चेंज करना है। तो सिंपल यहाँ से मैं कलर चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं ये कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, फिर उसके बाद में अब यहाँ पर हमारी सिटी वाइज रिपोर्ट दिखाई दे रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि अमरावती, मुंबई, नागपुर, पुणे में से सबसे हाईएस्ट जो सेल है वो पुणे की है। अब यहाँ पर पुणे का सेल कितना है वो हमको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्विक लेआउट में जाएंगे। अब यहाँ पे क्विक लेआउट में जाने के बाद में हम लोग वो लेआउट सिलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे लेआउट 4 में सिलेक्ट किया तो इससे आपका जो बार्स है उन्हीं के ऊपर में उनका सेल्स रिपोर्ट भी आ गया है। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। अब इसमें से मैं प्रोडक्ट वाइज रिपोर्ट देखना चाहता हूँ। तो सिंपल आपको सिटी का टिक हटाना है और प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ से भी आप प्रोडक्ट वाइज रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। सेम इसी तरह से आपको 2 रिपोर्ट एक साथ चेक करनी है। मतलब मैं अभी चाहता हूँ कि मैं सिटी वाइज प्रोडक्ट वाइज अमाउंट चेक करूँ कि किस सिटी में मेरा कौन सा प्रोडक्ट सेल हुआ है। तो सिंपल अभी यहाँ पे आपको सिटी पे भी क्लिक करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपकी रिपोर्ट आ रही है वो सिटी वाइज और प्रोडक्ट वाइज भी आ रही है। जैसे अगर हम लोग नीचे देखेंगे तो कंप्यूटर मेरा अमरावती, मुंबई, नागपुर, पुणे में सेल हुआ है और लैपटॉप मेरा अमरावती, मुंबई, नागपुर, पुणे में भी सेल हुआ है और यहाँ पे मोबाइल भी सेल हुआ है।
अब मैं इसी रिपोर्ट को थोड़ा सा और शॉर्ट करना चाहता हूँ, मतलब एक एक प्रोडक्ट वाइज रिपोर्ट देखना चाहता हूँ। मैं ये देखना चाहता हूँ कि नागपुर में मेरा कौन कौन सा प्रोडक्ट बिका है, मतलब सिर्फ मैं नागपुर सिटी की रिपोर्ट देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेंड्स एक फिल्टर की ऑप्शन आया है। यहाँ पे दो फिल्टर आपके आ जाते हैं, एक प्रोडक्ट का फिल्टर है और दूसरा सिटी का फिल्टर है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरा चार्ट है, इस चार्ट में मुझे सिर्फ और सिर्फ नागपुर की रिपोर्ट दिखना चाहिए। तो सिंपल हमको सिटी पे क्लिक करना है और सिटी पे क्लिक करने के बाद में यहां से सिलेक्ट ऑल को पहले सिलेक्ट करेंगे और यहां से सिंपल हम लोग नागपुर पे टिक लगाएंगे और सिंपल ओके कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मेरी रिपोर्ट आ रही है वो सिर्फ नागपुर की रिपोर्ट आ रही है। अब नागपुर में यहाँ पे कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि नागपुर में कंप्यूटर का जो सेल है वो सबसे हाईएस्ट है। उसके बाद में फिर यहाँ पे मोबाइल का सेल थोड़ा सा बड़ा है और लैपटॉप का सेल थोड़ा कम है। अब फ्रेंड्स इसके अलावा फिर मुझे दूसरी सिटी की रिपोर्ट देखना। तो सिंपल आपको वापस सिटी में जाना है, यहाँ से नागपुर को हटा के मुंबई पे टिक लगाएंगे। अब मैं मुंबई की रिपोर्ट देखना चाहता हूँ कि मुंबई में कौन सा प्रोडक्ट कितना बिका है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मुंबई में की जो है लैपटॉप की सेल सबसे हाईएस्ट है। मुझे अभी दूसरी सिटी की रिपोर्ट देखना है, तो फिर यहाँ से हम लोग क्लिक करेंगे। अब मुझे पुणे की रिपोर्ट देखना है, तो पुणे पे टिक करूंगा और ओके कर दूंगा। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ से अभी आपकी ये पुणे की रिपोर्ट आ गई है। तो इस तरीके से आप सिटी वाइज रिपोर्ट देख सकते हैं। अब ठीक इसका उल्टा हम लोग प्रोडक्ट वाइज रिपोर्ट देखने की, कौन सा प्रोडक्ट मेरा किस सिटी में कितना बिका है। तो सिंपल हम लोग वापस सिटी में जाएंगे और यहाँ से सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे और सिंपल ओके कर देंगे। अब जो फिल्टर लगाना है वो आपको प्रोडक्ट पे लगाना। तो सिंपल हम लोग यहाँ से प्रोडक्ट में जाएंगे। अब मुझे यहाँ से कंप्यूटर पे क्लिक करना है और ओके कर देंगे यहाँ से। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से अमरावती, मुंबई, नागपुर और पुणे कंप्यूटर जो सेल है, यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा है कि सबसे आपका हाईएस्ट जो सेल है वो आपका पुणे में हुआ है। उसके बाद में सबसे लोएस्ट सेल जो है वो आपका मुंबई में हुआ है। तो यहाँ से आप इस तरीके से इस चार्ट की मदद से आप इजीली, आपको यहाँ पे रिपोर्ट भी दिखाई देती है टेबल वाइज और यहाँ पे आपको चार्ट के हिसाब से आपकी रिपोर्ट भी दिखाई देती है। सेम ऐसी रिपोर्ट अभी मुझे दूसरे प्रोडक्ट की देखना है। तो सेम हम लोग प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कंप्यूटर हटा के मैं लैपटॉप पे क्लिक करता हूँ। लैपटॉप पे क्लिक करके ओके किया, तो अब जो रिपोर्ट मेरे सामने आई वो लैपटॉप की। तो इस तरीके से आप जिस तरीके से प्योर टेबल की आप रिपोर्ट चेक कर सकते हो, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्योर टेबल की रिपोर्ट आप किस तरीके से चेक कर सकते हो, सेम ऐसे ही रिपोर्ट अभी आप प्योर चार्ट में भी देख सकते हो। जैसी रिपोर्ट आप यहाँ सिलेक्ट करोगे उसी के हिसाब से आपको चार्ट यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।